जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे और मैं अशोक सारस्वत। अब गुरुग्राम की खबरें दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां हरियाणा में हलचल तेज हो गई है, उसी के कड़ी में अब बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी राजनेता अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व मंत्री विधानसभा बादशाहपुर में पहुँचे और उन्होंने अपने लोगों के बीच पहुँचकर अपनी टिकट के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि अब जनता ही मेरी टिकट है और जनता का साथ मिला तो उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिलना निश्चित है। और उन्होंने कहा कि अगर टिकट मिली तो पिछली बार की तरह ही आम लोगों के काम होंगे। जिस तरह से गुरुग्राम में पिछले काफ़ी समय से जनता, गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता नाराज़ है और अधिकारियों से परेशान है। इसी कड़ी में राव नरवीर ने कहा कि मेरी सरकार, और अगर मैं इस बादशाहपुर विधानसभा सीट से, उन्होंने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनको विजयी बनाकर भेजा, तो एक बार फिर से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सरकार में चलेगी और उनके हर काम पूरे होंगे। तकरीबन 10 सितंबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। 15 और 20 अक्टूबर के पास हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई और मैं पार्टी के साथ रहा। अब क्या मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी नरवीर सिंह को टिकट देगी। और मैं पार्टी में भी कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि नरवीर सिंह को पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। आपसे समर्थन और आशीर्वाद मांगने आया हूं कि भाई चुनाव टिकट तो मिलेगी 10 सितंबर के बाद, लेकिन जो प्रचार है गांव का, मैं कोई आपसे होल्डिंग पोस्टर नहीं छुपा रहा। सिर्फ आज के जो नौजवान बच्चे हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं सुख में बैठे, दुख में हैं, कहीं शादी ब्याह में बैठे, कहीं बाहर जा रहे हैं, अड्डे बैठे, तो प्रचार जरूर करें आज से कि भाई हम नरवीर सिंह को वोट दे रहे और नरवीर सिंह बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रचार है। प्रजातंत्र में इससे बड़ा कोई हथियार नहीं कि भाई यदि सोशल मीडिया और आप प्रचार करेंगे तो वो आवाज ऊपर तक जाती है और उस आवाज का असर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि भाई नरवीर सिंह चुनाव लड़ रहा है और नरवीर सिंह की, क्योंकि मेरा गांव है और मैं तो ये मानता हूं कि जब से मैंने होश संभाला, बहुत कम ऐसा समय हुआ कि हमारे गांव से एमएलए ना रहा हो। बच्चा मैं बड़ा, चाचा धर्मपाल बड़ा, पढ़ते रहे तकरीबन। तो ये पिछला समय जो 2019 से 24 का गया, ये ऐसा समय गया कि सरकार हमारी और हम विधायक नहीं। ये शायद मेरी नजर में ऐसा पहला चुनाव मैंने देखा है। हो सकता गलती को बीच में टाइम निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथियों 2014 से 19 तक आपने राज देखा, राज ही किया। और ये राज ऐसा नहीं था कि नरवीर सिंह एमएलए था। पहली बार अहिरवाल के लोगों ने महसूस किया कि हमारा राज में हिस्सा है। ये आप लोग मानेंगे। कोई भी अधिकारी टेलीफोन करने के बाद उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि काम ना करे। आज हमारी सरकार है, नरवीर सिंह की सरकार है। आज गुड़गांव का अधिकारी की बात नहीं मानता, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सेदार नहीं है। यदि नरवीर सिंह आज एमएलए होता, विधायक होता, तो मेरी तो खुशकिस्मती नहीं है, मैं विधायक रहा ही नहीं, मैं तो सीधा मंत्री बना हूं। यदि मैं विधायक बनता, सरकार हमारी पार्टी की बनती, नरवीर सिंह मंत्री बनता, और आज गुड़गांव के हालात कुछ और होते, जैसे आज उससे अच्छे होते, बहुत अच्छे होते। हाँ, और आपकी गांव की कोई समस्या, मैं ये कह सकता हूं 2014 में लड़ा हूं चुनाव, तो कोई भाई मेरे विचारों से ना खुश हो, लेकिन मैंने किसी का गांव में, एक आदमी गांव में नहीं, हल्के में ये कहते नरवीर सिंह ने इसका बुरा करने की कोशिश करी, तो भाई मैं वोट का अधिकारी नहीं। बढ़ गया तो सबके लिए बढ़ गया, और काम किया तो समुचित सारे इलाके का विकास किया, पूरे बादशाहपुर का नहीं, पूरे अहिरवाल का, पूरे हरियाणा का विकास करने की कोशिश करी। इसलिए आज आपके बीच में आया हूं कि भाई अभी समय है, अभी से आप प्रचार करेंगे। एक दिन वोट डालना तो एक दिन जाना है, लेकिन आपका प्रचार मेरे लिए बहुत काम आएगा। इसलिए मैं अपने गांव के बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, भाइयों से, सबसे निवेदन करता हूं कि चुनाव प्रचार को अपना प्रचार समझ के, अपने आप को कैंडिडेट समझ करके आज से ही प्रचार करें। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपका भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। जैसा कि आपने सुना कि
राव नरवीर ने अपने कार्यकर्ताओं से मुक्त प्रचार करने की अपील की है और कहा है कि वह लोगों के बीच पहुंचे तो राव नरवीर का नाम जरूर लें, जिसके बाद बीजेपी पार्टी में उनकी सुनी जाएगी और उनको बीजेपी पार्टी जरूर टिकट देगी। फाजिलपुर मेरा गांव है, मेरा जन्म स्थान यहाँ है और हमारा बेटा सुशांत नायब तहसीलदार सेलेक्ट हुआ। मैं इसको मुबारकबाद देने के लिए गांव में आया था कि इसकी ज्वाइनिंग अब होनी है, तो मैंने कहा जल्दी समय निकाल कर, आज इतवार का दिन है इसलिए भाई को मुबारकबाद और शुभकामनाएं देने आया हूं। लेकिन क्योंकि गांव के लोग इकट्ठे हुए, राजनीतिक माहौल है, चुनाव भी नज़दीक समय में होने, इसलिए दो बात राजनीतिक कही कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरा आप समर्थन और आशीर्वाद दीजिए। और गांव वालों ने भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देने की कोशिश की है, कहा है। और जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो गांव पहले भी पूरे तन मन धन से मेरे साथ लगता है। हालांकि देखना होगा कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से राव नरवीर को बीजेपी पार्टी की टिकट मिलती है या नहीं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर